डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सीजी बोर्ड 12th एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दोस्तों इस वर्ष आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इतिहास है, हिस्ट्री हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो इसको आप लोग को अच्छे से रटना है, पढ़ना है, क्योंकि ये 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से 60% के क्वेश्चन अवश्य इसमें से आएंगे, है ना। सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं और पूरे वीडियो को आपको देखना है, इसको शेयर ज़रूर करना है ताकि सभी स्टूडेंट तक ये ज़रूर पहुँचे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में गोदी किस स्थल में था? हड़प्पा सभ्यता में गोदी लोथल में था। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था। प्रश्न 4 है, महाभारत का मूल पाठ किस भाषा में लिखा गया है? महाभारत का मूल पाठ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जनपद का अर्थ बताइए। जनपद एक ऐसा भूभाग है जहाँ लोग निवास हेतु बस जाते हैं। धम्म क्या है? सम्राट अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार संहिताओं को धम्म कहा जाता है। प्रश्न 7 है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। अकबरनामा ग्रंथ का तृतीय खंड किस नाम से जाना जाता है? अकबरनामा ग्रंथ तृतीय खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। दामिन ए कोह क्या है? दामिन ए कोह जमीन थी जो अंग्रेजों द्वारा संथालों को दी जा गई थी। प्रश्न 13 है, अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? अकबर के वित्त मंत्री का नाम राजा टोडरमल था। प्रश्न 14, तेनालीराम किसके मंत्री थे? तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के मंत्री थे। प्रश्न 15 है, अलवर संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? प्रश्न 16 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। 17 है, असहयोग आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी जी ने अपने कौन सी उपाधि का परित्याग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद उपाधि का परित्याग कर दिया था। प्रश्न 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कितनी देशी रियासतें थी? तो 562 देशी रियासतें थी। किस स्थान पर पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? प्रश्न 19 है, पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। खूब लड़ी हो तो झांसी वाली रानी थी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। प्रश्न 21 है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में कौन कौन सी समानताएं थी? हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध। दोनों धर्मों का जन्म हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का विरोध करने के लिए ही हुआ था। दोनों क्षेत्रीय राजकुमार, दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षेत्रीय राजकुमार थे। अहिंसा पर बल, दोनों धर्मों ने अहिंसा पर बल दिया। ईश्वर की सत्ता को न मानना, बौद्ध और जैन धर्म ने ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। यज्ञ और कर्मकांड के विरोधी, दोनों धर्म जो है यज्ञ और कर्मकांड के विरोधी थे। पवित्रता पर बल, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। प्रश्न 22, जेम्स प्रिंसेस कौन थी? उसने कौन सी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो ईस्ट इंडिया के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने सम्राट अशोक के अभिलेखों पर लिखी ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। प्रश्न 22 है, महाभारतकालीन छत्तीसगढ़ का वर्णन कीजिए। सहदेव द्वारा जीते गए राज्य में प्रकाशोत्सव के रूप में मिलता है किंवदंती कि चेदी देश का राजा बुद्धवाहन अर्जुन पुत्र था। उसकी राजधानी चित्रांगदपुर थी जो वर्तमान में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, लंबा आंसर है, आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, है ना, साथ में समझना भी है। प्रश्न 24 है, चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद के सत्याग्रहों के महत्व को समझाइए। देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना है, क्योंकि आंसर तो आपके गाइड में पुस्तक में सब चीज़ में दिया हुआ है। आप सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, और अभी आपके पास 1 महीना समय है और अच्छे से पढ़िए।
वर्ष 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी के बिहार के चंपारण जिले में किसानों हेतु काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की स्वतंत्रता दिलाने में बीत गए। अगले वर्ष गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में दोनों अभियान में संलग्न रहे। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न 25, हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो पहला है नगर योजना। हड़प्पा में नगर एक योजना के अनुसार बनाए गए थे। यहाँ की योजना उच्च कोटि की थी। नगरों की सड़क व गलियाँ चौड़ी थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लोग पक्की ईंटों से बनाए मकान पे रहते थे, है ना। इसका वर्णन करना है आपको। दूसरा है शिल्प। हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पों द्वारा कांसा बनाया जाता था। शिल्प कांसे से प्रतिमाओं और बर्तन के अतिरिक्त अनेक प्रकार के औजार और हथियार बनते थे। जैसे छुरा, कुल्हाड़ी, बर्छा इत्यादि। तीसरा है कच्चे माल के पास स्थित बस्तियाँ। शिल्पों के लिए कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध था। इसमें शंख, शेरखड़ी इत्यादि था। देश के विभिन्न भागों में अभियान योजना चलाना। लंबी दूरी के संपर्क। इसके बाद इसके अथवा में है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करना है विस्तार से। तो सिंधु घाटी की विशेषता थी वहाँ थी इसकी नगर योजना। यहाँ की खुदाई में जो नगर मिले हैं वह सभी एक योजना के अनुसार बसे हुए दिखते हैं। इन नगरों में गलियों तथा बाजारों की व्यवस्था की गई थी। मकान अनेक प्रकार के थे जो पकाई हुई ईंटों के बने हुए होते थे। इन निवास स्थानों के साथ ऐसे भवन भी मिले हैं जो सार्वजनिक रूप में प्रयोग किए जाते थे। इनकी विशेषता थी व्यवस्थित सड़कें तथा गलियाँ। सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यवस्थित सड़कें थी जो समकोण पर काटती थी, ठीक है। वे दूसरी गली तथा सड़कों पर समकोण पर काटती थी। इसको नोट कर लेंगे। सेकेंड है चौड़ी सड़कें तथा गलियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें बहुत चौड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि एक सड़क 36 फुट तक चौड़ी थी तथा एक दूसरी सड़क 18 फुट चौड़ी थी। सड़कों के मोड़ पर दीवारों की गोलाई तो नोट करते चले जाए दोस्तों। वर्णन थोड़ा लंबा है। इसके बाद चौथा नालियों के बारे में बताना है आपको, किस प्रकार से नाली वहाँ पर विकसित था। प्रश्न 26 है मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह से थे? तो इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा लंबा आंसर है। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। पहला है विभिन्न जनजाति धार्मिक समूहों की उपस्थिति। इस पॉइंट पर थोड़ा समझाना है आपको। सेकंड है भारतीय मूल के अभिजातों का शाही सेवा में प्रवेश। तीसरा है ईरानियों और मराठों का प्रवेश। चौथा है अभिजातों के पद का निर्धारण। अभिजातों तथा बादशाहों के मध्य संबंध। अथवा विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। तो पहला है विरूपाक्ष मंदिर। इसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आंसर सहित नोट्स है। इसके बाद सेकेंड है विट्ठल मंदिर के बारे में बताना है। तीसरा है महानवमी डिब्बा। चौथा है कमल महल। पांचवा है हाथी महल। छठवा है हजार राम मंदिर। प्रश्न 27 है महात्मा गांधी जन नेता थे कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अथवा कृषि इतिहास लिखने के लिए आईने एक बड़ी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की क्या समस्याएं हैं, लिखिए।
इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न को निम्नांकित को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। मथुरा, बोध गया, धौलीवरा, महानदी, विजयनगर, अंडमान निकोबार। प्रश्न 29 है, महाभारत एक मिथक नहीं बल्कि एक सच्चाई है, प्रमाण देते हुए सिद्ध कीजिए। इसके अथवा में है, प्राचीन भारत के आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो परिवार के बारे में वर्णन करना है, गोत्र के बारे में, शिक्षा के बारे में वर्णन करना है, अतिथि सम्मान पर वर्णन करना है, दास प्रथा पर वर्णन करना है, जीवन के चरण अथवा आश्रम नारियों की स्थिति के बारे में वर्णन करना है। प्रश्न 30 है, भारत में 10वीं से 12वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक आने वाले प्रमुख यात्रियों का विवरण देना है। अल बिरूनी, इब्न बतूता आया था, बर्नियर आया था। उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों 31वां प्रश्न है, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थे जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो टोटल 31 क्वेश्चन आता है इतिहास हिस्ट्री में। इसके बाद अपन पॉलिटिकल साइंस का भी करेंगे। हिंदी इंग्लिश का अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और भूगोल का भी अपलोड हो चुका है, उसको भी देखना है आपको।